अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय फेसबुक चैनल अजीज़ स्किन बतो की, और इसी नेम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। लेकिन काम कम करता हूँ, लेकिन जब मौका मिल जाए वीडियो को क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। जी दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बहुत से टैग्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम बहुत से टैग्स को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जो टैग्स देखेंगे वो HTML टैग देखेंगे। उसके बाद हम जो टैग देखेंगे वो हम देखेंगे, पहले हम लिस्ट टैग देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इमेज टैग किया हमने, अगर HTML के अंदर हमने अगर अपनी इमेज जनरेट करनी है तो वो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। अगर हमने उस इमेज के ऊपर अपना लिंक लगाना है या लिंक के ऊपर हमने इमेज लगानी है, तो ये सब चीज़ें हम क्या करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, रिलैक्स हो के, अगर आपके पास कोई नूडल वगैरह कुछ खाने पीने की चीज़ पड़ी है तो वो आप पकड़ के क्या कर लें, बैठ जाएं। क्योंकि हम बहुत सा टाइम आज लगाने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल टाइम होगा। लेकिन आज के हम इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। HTML तकरीबन 60 से 70% हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। बाकी जो बचेगी वो हम कल के लेक्चर में क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। जी दोस्तों, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम आते हैं अपने HTML के ऊपर, HTML लिस्ट टैग के ऊपर। अब ये HTML लिस्ट टैग क्या होता है, इसके अंदर दो बातें आती हैं। एक आती है अनऑर्डर लिस्ट और दूसरा आता है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। जिस तरह आपको ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, आपको ये पेज के ऊपर दिखाई दे रहा है, अनऑर्डर लिस्ट किसे कहते हैं कि जब भी हम अपनी कॉपीज़ के ऊपर, जब हमें याद होगा कि हम स्कूल में जब अपनी कॉपीज़ वगैरह के ऊपर जब भी हम कोई नेम वगैरह या एग्जाम्पल वगैरह लिखते थे, हम डॉटेड के साथ नोट करते थे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में लिखते हैं, जब हम लिखते हैं तो हमें उसका जो आउटपुट होता है वो कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है। और जब हम ऑर्डर लिस्ट में लिखते हैं तो हमें थोड़ा सा नंबरिंग में दिखाई देता है, उसका जो व्यू होता है और जो उसका फॉर्मेट होता है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम HTML लिस्ट टैग्स के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। जी दोस्तों, मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूं और इस VS कोड के ऊपर मुझे कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। अब इस फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है बॉडी टैग। अब हम बना रहे हैं HTML के अंदर हमने बनाना है अनऑर्डर लिस्ट। तो हमें अनऑर्डर लिस्ट के लिए सबसे पहले जो हमें टैग देना पड़ेगा वो हमें UL का टैग देना पड़ेगा। यूएल टैग से क्या मुराद है, अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि अनऑर्डर और आगे एल से मुराद होता है लिस्ट। अब जो भी वर्क करेंगे इसके अंदर करेंगे हम अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। मैं इंटर करता हूँ, नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कि मेरे पास क्या आता है जी, लिस्ट आती है। अब मैंने क्या करना है जी, लिस्ट। जो ही मैंने ओपन का टैग लगाया मेरे पास खुद ब खुद क्या हो जाएगा, क्लोज का टैग लग जाएगा, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम कुछ वर्ड टाइप कर लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम कौन सा वर्ड टाइप करते हैं, चलें आप कुछ नॉर्मली नेम लिख लें। नेम आपने कौन सा लिखना है, आप यहाँ पे लिख लें रहमान। आप रहमान लिख लें। उसके बाद आप फिर क्या करें, दैन इंटर करें, LI लिस्ट का टैग दें और यहाँ पे आप लिख लें रहमान के बाद आप लिख लें अहमद। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करें, एंटर करें, लिस्ट का टैग दें। LI से मुराद होता है लिस्ट, यानी कि अगर आप एक अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं तो हम उसके लिए अनऑर्डर लिस्ट हो या ऑर्डर लिस्ट होगा, जो अंदर के टैग आते हैं हमारे पास लिस्ट वाला टैग आएगा। जो हमारे पास जो चेंजिंग होती है वो यहाँ पे सिर्फ UL के यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, OL हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर, वो भी हम अभी देखेंगे। अब हम कुछ और टैग कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैन। ठीक है, और नीचे फिर मैं लिस्ट टैग और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हसनैन। ठीक है, अब ये मैंने टाइप कर लिए। अब इसको जो ही मैं सेव करता हूँ Ctrl+S के साथ, ठीक है, मैंने इसको सेव करवाया और मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, रन कर दिया। ठीक है, करते हैं। ठीक है, जो ही मैंने इसको रन किया है तो मुझे कुछ एक मेरे सामने एक फॉर्मेट पेज ओपन हो गया है। ठीक है, वो फॉर्मेट पेज कौन सा है, ये वाला। आप दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे एक लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट टाइप करना चाहिए कि अगर आप एक क्या कहते हैं कि अपने HTML के ऊपर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो अगर आपने इस तरह का अनऑर्डर लिस्ट आपने बनानी है तो वो आप कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, वो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ पे हमने क्या किया है जी, अपने उससे जब हमने अपने फॉर्मेट को ओपन किया है, जब हम अपने ब्राउज़र पे गए हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दिया है। अब आ जाते हैं हम अपनी फॉर्मेट के ऊपर, यानी कि VS कोड के ऊपर। अब यहाँ पे मैं ज़रा अनऑर्डर लिस्ट के नीचे ज़रा टाइप कर देता हूँ हेडिंग 1, ताकि पता चल जाए कि ये मेरे पास क्या है, अनऑर्डर। ये मेरे पास आ रही है अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट।
ये हमने अनऑर्डर लिस्ट टाइप किया, जो ही हम इसको कंट्रोल एस करते हैं तो हमें ऊपर यहाँ पे वाज़ेह हो जाएगा कि आपकी कौन सी है अनऑर्डर लिस्ट होती है। अच्छा दोस्तों, इसको लिखने के बाद अनऑर्डर लिस्ट की हमारे पास जो होती हैं वो कुछ टाइप्स होती हैं। अब वो टाइप्स कौन सी होती हैं अनऑर्डर लिस्ट की, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करनी है टाइप की, टाइप इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आपने लिखना है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको जो टाइप चाहिए वो सर्कल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, कौन सी टाइप चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जो डॉटेड बाइट लगे हुए हैं वो आपको सर्कल नहीं चाहिए तो आपको स्क्वायर में चाहिए, आप उसको यहाँ पे स्क्वायर टाइप करें, कंट्रोल एस करें, अपने ब्राउज़र पे आ जाएं। आप चेक करेंगे जो ये हमारे बॉक्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, अगर आपको यहाँ पे सर्कल चाहिए, आप दोस्तों यहाँ पे सर्कल टाइप कर लें और कंट्रोल एस कर दें और अपने ब्राउज़र पे आ जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। ये हमारे पास टाइप्स होती हैं। अगर आपको स्क्वायर में चाहिए स्क्वायर में कर लें, सर्कल में चाहिए सर्कल में कर लें। हम इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, ऑर्डर लिस्ट आती है। अब ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। अब यहाँ पे मैं ज़रा एडिंग टू की कमांड टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्डर लिस्ट। मेरे पास क्या है, कौन सी लिस्ट है जी, ऑर्डर लिस्ट है। कंट्रोल एस करवाया, सेव करवाया। अब मैं ना जो ये वाला जो फार्मर जो मैंने ऊपर लिखा ना वो सेम नीचे लिखूंगा, लेकिन फ़र्क इतना आ जाएगा कि ऊपर यूएल लिखा था, नीचे मैंने क्या लिख दिया, ओएल। यूएल से मुराद होता है अनऑर्डर लिस्ट और ओएल से मुराद क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट में क्या फ़र्क है और अनऑर्डर लिस्ट में क्या फ़र्क है, अब ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं जी। ले जी, इसको एंटर करते हैं। अब वही काम जो हमने पहले किया था लिस्ट, अब मैं वही काम फिर करता हूँ, लिख देता हूँ रहमान, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाली चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये 3 लाइनें मैंने कॉपी की, कंट्रोल सी देन इंटर कंट्रोल वी, मैंने यहाँ पे टाइप कर दी, कंट्रोल एस करता हूँ। अपने ब्राउज़र पे आ जाए, आप देखें कि यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें जो हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट थी वो किस में ज़ाहिर हो रही थी, वो हमें हो रही थी सर्कल में, स्क्वायर में, इसमें ज़ाहिर हो रही है जिसमें हम चाहते हैं। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो हमें चीज़ दिखाई दे रही है वो किस में नंबरिंग हमारी जो हमारे नेम्स हैं वो किस में दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। यानी कि अगर आप अपने नेम्स को, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को या अपने आप किसी भी एनीथिंग है, आप अपने डाटा को अगर अनऑर्डर लिस्ट में अगर आप क्या करते हैं उसको शेयर करवाना चाहते हैं या उसको ज़ाहिर करवाना चाहते हैं, शेयर सॉरी कह रहा हूँ, अगर आप उसको ज़ाहिर करवाना चाहते हैं, व्यू करवाना चाहते हैं, तो आप अनऑर्डर लिस्ट कमांड टाइप करेंगे, जैसे कि स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया। इसमें अगर आप नंबरिंग में आप उसको ज़ाहिर करवाना चाहते हैं तो आप उसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 की जो शेप है वो क्या करेंगे, इख्तियार करेंगे, वो वाली कमांड आप उसको क्या करेंगे, देंगे। ठीक है, ये था हमारे पास ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के हम अपने HTML पेज के ऊपर हम अपना अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम अपने HTML के ऊपर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट कैसे जनरेट करते हैं। अब इसी तरह जैसे हमने इसकी टाइप को चेंज किया था वैसे ही हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम इसके टाइप को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब टाइप आपको यहाँ पे ए वाली चाहिए या कौन सी चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे ये ए में चाहिए। ठीक है, जो नंबरिंग है वो ए से स्टार्ट हो, ABCDEFGH। ठीक है, तो हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं तो आप ऑर्डर लिस्ट पे आके चेक करें जो हमारी नंबरिंग है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, A, B, C और D में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गई है। अगर आप कहते हैं कि मुझे ए में नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप ए में नहीं चाहते, आप रोमन में लेना चाहते हैं तो आप रोमन में कर लें। ठीक है, ये ट्राई करके देखते हैं कि रोमन में आता है कि नहीं आता। नहीं, रोमन में नहीं आएगा, वो हमें 1 2 3 में दे देगा, या हम यहाँ पे इसको 1 करके दे दें तो हमें ये हमारी जो नंबरिंग है वो किस में करके दे देगा, 1 2 3 में दे देगा। अगर हम छोटे ए में कहेंगे कि हमारी जो नंबरिंग है वो स्मॉल लेटर से क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, तो हमारी जो नंबरिंग है वो स्मॉल लेटर से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास दोस्तों अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। हम अपने आते हैं इस वर्ड के ऊपर, अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये अनऑर्डर लिस्ट का यहाँ पे आपको वाज़ा टैग भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप बाद में रिपीट करना चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप यहाँ पे टैग चेक कर सकते हैं और साथ में आप इनका आउटपुट भी दे सकते हैं कि हमें कैसा आउटपुट दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास हमारी नेक्स्ट रहेगी वो हमारी आ जाएगी ऑर्डर लिस्ट।
अब ऑर्डर लिस्ट का क्या काम है, ऑर्डर लिस्ट मैंने अभी आपको बताया कि वो किस में कन्वर्ट करता है, 1 2 3 के अंदर, ये भी हमने इसको अच्छे तरीके से देख लिया। अब हम स्टडी करते हैं HTML इमेज टैग्स को, ठीक है। अब हमने किसको स्टडी करना है जी, HTML के अंदर इमेज टैग हम स्टडी करेंगे कि हम अपनी HTML के अंदर अपनी इमेज कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी फाइल बाहर पड़ी है उसको हम वेब के अंदर, वेब ब्राउज़र के पेज के ऊपर हम उसको कैसे ला सकते हैं, यानी कि अपनी इमेज को हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, या फोल्डर से कैसे ला सकते हैं, या हम अपनी कोई भी रैंडमली हम इमेज अगर इंटरनेट से उठाएं तो हम अपने उसको ब्राउज़र के ऊपर कैसे ला सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने VS कोड के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे मैं नीचे इसको देन इंटर करता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक कमांड देनी पड़ेगी अगर मुझे अपनी इमेज इंटरनेट से लेके आनी है या अपने फोल्डर से लेके आनी है, ठीक है। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, उसको एक कोड देना पड़ेगा, एक कोड बताना पड़ेगा। वो कौन सा कोड है, ये वाला कोड आपने याद कर लेना, इमेज सोर्स, ठीक है। हम उसको सोर्स बता रहे हैं इजिकल टू, आगे इन्वर्टेड कोमा, आगे वो कह रहे हैं कि आप अपनी जो इमेज है वो कहाँ से लेके आना चाह रहे हैं, आप उसको कहाँ से ला के यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, कि आप फोल्डर से लेके आ रहे हैं या कहीं से लेके आ रहे हैं। मेरे इस HTML ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर ये कुछ इमेज पड़ी हैं, एक ये इमेज .jpg की पड़ी है और एक फोटो .jpg की पड़ी है। इस जो इमेज है इसका जो इसका जो नाम है वो मैं क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ अजीज़ .jpg। मैंने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। मैं अपने index.html में आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको एड्रेस देता हूँ कि जो मेरी जो फाइल का नेम है ना वो है अजीज़, AZIZ अजीज़, ठीक है, .jpg। और जब आप अपनी इमेज को किसी फोल्डर से लेके आएंगे ना तो आप उसके आगे स्लैश लाजमी लगाइएगा। जो ही आप स्लैश लगाएंगे तो हमें ये फॉर्मेट दे देगा। उसके बाद आप इसकी ब्रैकेट को क्या करते हैं, बंद कर दें और Ctrl+S कर दें। Ctrl+S करने के बाद आप अपने ब्राउज़र पे जाएं तो आप देखें कि हमारे ब्राउज़र के ऊपर जो हमारी इमेज है वो आ चुकी है, ठीक है, वो हमारी इमेज जनरेट हो गई है। इमेज लाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हम इमेज की विड्थ हाइट वगैरह सेट कर सकें कि इमेज हमारी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए या थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, ठीक है, आप आगे यहाँ पे लिख सकते हैं विड्थ, इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, वो आप कहते हैं कि 200 होनी चाहिए। मैं एक बात कहूँगा कि आप विड्थ भी हम सेट कर सकते हैं, हाइट भी सेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों में से एक चीज़ सेट कीजिएगा, विड्थ और हाइट। ये अगर आप हाइट सेट करेंगे तो विड्थ जो होती है ना वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है, यानी कि वो अपने हिसाब से खुद सेट कर लेता है। और अगर आप हाइट को सेट करेंगे तो या विड्थ को सेट करेंगे तो दोनों में से एक ही चीज़ को सेट कीजिएगा। अगर आप दोनों को करेंगे तो वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे करके देखता हूँ। HEIGH हाइट, मैं कहता हूँ कि जो मेरी हाइट है ना वो होनी चाहिए 300। मैंने ये किया, Ctrl+S किया, ब्राउज़र पे आया तो ये कुछ ऊपर नीचे सा हो गया, अप एंड डाउन, थोड़ी छोटी बड़ी हो गई है, तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। तो हम क्या करें, बेहतर यही है कि हम दोनों में से किसी एक चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो हमारे उस अपने अपने ब्राउज़र के मुताबिक वो खुद सेटिस्फाई कर देगा कि इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, वो खुद ब खुद उसको उसमें क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ये था हमारा इमेज अगर हम अपनी किसी फोल्डर से लेके आ रहे हैं। अगर हमने क्या करना है, इंटरनेट से हमने इमेज लेनी है, फिर आप यहाँ पे टाइप कर लें इमेज, ये सेम है, कोड सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा हमने हमारा उसको यानी कि फोल्डर से लाने का और इंटरनेट से लाने का थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। अब हम वो देखते हैं कि अगर हमने इंटरनेट से अगर अपनी इमेज को लेके आना है तो हम वो अपनी इमेज को इंटरनेट से कैसे लेके आते हैं। हम जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पे ब्राउज़र पे आगे, यहाँ पे हम इमेज ले लेते हैं, कोई भी क्यूट सी इमेज आप ले लें, गर्ल्स की ले लें, बॉयज़ की ले लें, जिसकी मर्ज़ी ले लें, या बारबेक्यू की ले लें, या जिसकी मर्ज़ी ले लें। आप यहाँ पे इंटर करें इमेज, ठीक है, हमें ये बड़ी प्यारी सी इमेज दे देगा, ठीक है। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इमेज आने में, तो परेशान मत होइएगा। ये देखिए मेरे पास कुछ दोस्तों ना ये वाली इमेज आ गई, ठीक है। अब मैं रैंडमली कोई भी इमेज ले लेता हूँ, मैंने ये इमेज ले लिया है। तो जब आप इस इमेज को लेंगे, आप इस इमेज के ऊपर क्या करें, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप इसका कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे। जब आप इसका कॉपी इमेज एड्रेस कर लेंगे ना, तब आपने VS कोड के ऊपर आना है। तो VS कोड के ऊपर जहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हमें इन्वर्टेड कोमास दिखाई दे रहे हैं,
इनके दरमियान आपने कंट्रोल V आप इसमें क्या कर देना, पेस्ट कर देना है, फिर कंट्रोल आपने S कर देना है। कंट्रोल S करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो हमारी जो लाइन है ना ये काफ़ी ज़्यादा आगे तक चली गई है, तो ये ऊपर नीचे हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, VS कोड के अंदर हम सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद कमांड पैडल पे जाएंगे और हम यहाँ पे टॉगल वर्ड वार्प पे चले जाएंगे। जब हम टॉगल वर्ड वार्प पे चले जाएंगे, जो हमारा जो इमेज है उसको थोड़ा सा ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, सेट कर देगा। देखिए इमेज का ड्रेस कितना ज़्यादा है, ठीक है, अच्छा खासा इमेज का ड्रेस है। तो हाँ, इसको कंट्रोल S किया हमने और उसके बाद हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। जब हम ब्राउज़र पे गए तो देखें उसने जो हमारी इमेज है जो हमने इंटरनेट से लिया है वो खुद ब खुद वहाँ पे ब्राउज़र पे शो हो गई है, ठीक है। ये था अगर हमने इमेज अगर अपने इंटरनेट से लेके आनी है या अपने किसी फोल्डर से लेके आनी है, तो उसके लिए हम ये वाला पैटर्न क्या करते हैं, इख्तियार करते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। तो मैं कंट्रोल A से सेलेक्ट करके इस सारे फॉर्मेट को क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। फिर हम अपनी चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो शिफ्ट दबा के ये मैंने ले आया, ठीक है। अच्छा जी, हमने अभी देखा, अभी सर HTML लिस्ट टैग हमने स्टडी किया और उसके बाद हमने HTML के अंदर इमेज टैग को हमने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। अब जो नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे कि HTML के अंदर लिंक टैग्स, कि अगर हम अपनी एक वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट के अंदर अगर हमने किसी भी फाइल का, किसी भी HTML का अगर हम लिंक्स लगाना चाहते हैं, तो वो हम अपनी HTML का कैसे लिंक लगाएंगे, किस तरीके से लिंक लगाएंगे, अब वो हमने ये देखना है कि हम अपनी HTML के अंदर कैसे लिंक लगाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आएगा यूज़ ऑफ हाइपर रेफरेंस। हम इसमें जो इस्तेमाल करेंगे वो किसका करेंगे, हाइपर रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। फिर लिंक एंड अदर HTML फाइल, किसी भी आप दूसरी फाइल का आप इसके अंदर क्या करें, लिंक लगा के हम चेक करेंगे। फिर टारगेट ब्लैंक करेंगे कि जो हमारे जो क्या कहते हैं जो लिंक है वो उसी में ना ओपन हो, लहरा तो किसी और में ओपन हो जाए। लिंक एनी वेबसाइट, किसी वेबसाइट का आप लिंक लगा सकते हैं। अब हम चेक करते हैं, ये हमारे पास कोड लिखा हुआ है कि जो हमने लिंक के ऊपर लगाना है। नीचे कोड भी दोस्तों आपको दिए गए, आप यहाँ पर इसको राइट भी करना चाहते हैं, इस तरीके से आप इसको राइट भी कर सकते हैं और आप इसको अपने एक नोट्स, आप अलग अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। अब हमने HTML लिंक टैग लगाना है। लिंक टैग किसका लगाना है जी, किसी भी चीज़ का हम लिंक टैग लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले हम एंकर टैग देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एंकर टैग देंगे। तो कंट्रोल Z से थोड़ा सा बैकअप लेते हैं, चलें। नहीं जी, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एंकर टैग टाइप कर दिया, ये होता है एंकर टैग। उसके आगे बाद हम लिखेंगे हाइपर रेफरेंस इजिकल टू, अब इन्वर्टेड कोमा आ गया। अब वो कहता है कि आपने किस चीज़ का लिंक लगाना है, किस फाइल का लिंक लगाना है, किस वर्ड के ऊपर आप लिंक लगाना चाह रहे हैं। कि मैंने ये वाली फाइल बना रहा हूँ और इसका ये लिंक हो, तो आप किस चीज़ का लिंक लगाना। लेट्स सपोज कि मेरे पास दूसरी ये वाली फाइल पड़ी हुई है मेरे फोल्डर के अंदर, ये ASDF.html, ये मेरे पास एक मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिंक लगाता हूँ तो ये जो मेरी फ़ाइल है ना वो इस मेरे ब्राउज़र के ऊपर क्या हो जाए, ओपन हो जाए, ठीक है। इसके अंदर कुछ है तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे अगर लिंक लगा दें ASDF.html का, ये मैंने लिंक लगा दिया जी, वो मेरी फ़ाइल आ गई। अगर मैं इसको एंकर टैग इसका बंद कर दूँ और इसको नाम दे दूँ माई फाइल का, ये एक मेरी माई फाइल है, कंट्रोल S इसको क्या कर दूँ, सेव कर दूँ। अपने ब्राउज़र पे चला जाऊँ तो आप देखेंगे जो ये वर्ड्स है ये हमारे पास क्या हो गया है, ब्लू हो गया। क्या हो गया जी, ब्लू हो गया जी, पता चल गया ये। अगर ये ब्लू ना होता तो इसका मतलब है कि हमारा जो फार्मूला है ना वो अप्लाई ही नहीं हुआ। तो अब ये क्या हो गया, ब्लू हो गया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये देखें थंब भी आ रहा है, हैंड आ रहा है, तो अप्लाई हो गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें कहते हैं आपके फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, आपकी फ़ाइल के अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं बैकअप जाता हूँ, जिसका मतलब लिंक अप्लाई हो गया है। अगर उस फाइल के अंदर कुछ पड़ा होता तो मुझे पता चल जाता है कि वाकई ओपन में। चलें हम यहाँ पे कुछ टाइप करके हम ज़रा इस फाइल के अंदर हम कुछ लिख लेते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेडिंग 1, लिख लेते हैं अजीज़ स्किल्स पतों की, ठीक है। ये मैंने टाइप कर दिया अजीज़ स्किल पतों की और इसको मैंने कंट्रोल S करवा के सेव करवाया। अब आते हैं हम अपनी index.html के ऊपर और यहाँ पे आते हैं, क्या हमारी उस फाइल के अंदर अब कुछ लिखा आया है, डेफिनेटली आ गया है जी। देखें ये वो वाली फाइल है जिसका हमने क्या किया है, लिंक लगाया है अपने उस ब्राउज़र के ऊपर कि अगर हम अपनी उस फाइल को क्या करें, क्लिक करें तो हम अपने नेक्स्ट पे चले जाएं। अच्छा, अब इसमें एक बात और ये आ रही है कि जो ये हमारी फाइल है ये हमारे उसी पेज के ऊपर ओपन हो रही है, मतलब हमें यहाँ से बैक जाना पड़ता है। आप चाहती हैं कि जो हमारी जो फाइल है
ये यहाँ पे एक नेक्स्ट नोटपैड के ऊपर ओपन हो जाए, नेक्स्ट ब्राउज़र के ऊपर क्या हो जाए, ओपन हो जाए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने वॉइस कोड के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको एक टारगेट देंगे। टारगेट क्या देना है कि जो ये हमारा जो लिंक है ये एक अलहदा पेज के ऊपर ओपन हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, टारगेट, हम इसको टारगेट देंगे इजिकल टू इन्वर्टेड कॉमा। टारगेट कौन सा देना है, ब्लैंक का, हम टारगेट देंगे ब्लैंक, कंट्रोल एस, यानी कि एक अलहदा हमारे पेज के ऊपर क्या हो जाए, ओपन हो जाए। अब आते हैं अपने पेज के ऊपर। अब देखते हैं कि हमारी इसी फाइल के अंदर ये जो हमारा लिंक है इसी फाइल के अंदर ओपन होता है कि नेक्स्ट फाइल के अंदर जाके ओपन होता है। हम ये चीज़ चेक करेंगे। चलिए इसके ऊपर क्लिक किया, आप खुद चेक कर लें कि हमारे पास दूसरा ऑटोमेटिकली जो पेज है वो ओपन हो गया है, तो हमारी जो फाइल है वो नेक्स्ट पेज पे जाके ओपन हो गई है। जी दोस्तों, इसी तरह आप अगर आपने HTML पेज के ऊपर अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर का लिंक लगाते हैं, आप चाहते हैं कि वो हमारा एक अलहदा पेज के ऊपर ओपन हो, अगर आप उसको पेज के ऊपर ओपन करवाना चाहते हैं या आप अपने इमेज है एनीथिंग एल्स किसी भी चीज़ का आप लिंक लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। ये दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जो बात है बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी और आपको प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी, तो इंशाल्लाह आपको होने भी नहीं देंगे। तो ये था हमारे पास एंकर टैग HTML के अंदर हम लिंक टैग कैसे लगाते हैं और किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा क्या आता है, हम चलते हैं अपने वर्ड के ऊपर, अपने पेज के ऊपर। जो नेक्स्ट आता है, ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया ये सारे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, आप यहाँ से कॉपी करके आप इसको अपने नोट्स बना के भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, हम टेबल बनाना है हमने HTML के ऊपर। जिस तरह हम जब किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, वेबसाइट ओपन करने के बाद हमें एक टेबल दिखाई देता है, ठीक है, कि इस टेबल के अंदर डाटा लिखा हुआ है, स्टूडेंट का डाटा, कि इसने इतने नंबर लिए हैं, इसने इतने नंबर लिए हैं, ठीक है। तो वो जो टेबल है वो एक पेज के ऊपर वो कैसे बना होता है और किस तरीके से बना होता है, अब हम खुद HTML के अंदर बना के हम चेक करेंगे कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चले हम चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ जी, रिमूव कर लेता हूँ जी। ये चीज़ मैंने क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, डेल कर दिया, इसको डिलीट कर दिया जी, ठीक है। अब हम बनाना चाह रहे हैं टेबल, यानी कि फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं ना, टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले हम एक टैग देंगे। कौन सा टैग देना है, टेबल का। हम यहाँ पे जो टैग देंगे वो सबसे पहले टेबल का हम एक टैग देंगे, क्योंकि हम टेबल बनाना चाह रहे हैं ना, उसके अंदर हम डाटा लिखना चाह रहे हैं। अभी आपको मैं नोटपैड ओपन करके दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हमने जो टैग देना, किसका देना, टेबल का। उसके बाद हम टैग देंगे TR। TR का मतलब होता है कि हमारे पास जो टेबल की होती हैं जो रो, उनको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब जो रो होती हैं, अब इसका मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टल सेटिस्फाई कर रही है, कॉलम वाइज कर रही हैं, हम हॉरिजॉन्टल उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर हम उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। आपको मज़ीद पता चल जाएगा टेबल डाटा, ये TD से क्या मिलाता है, ये टेबल डाटा होता है। इससे जब हम इसको कर लेते हैं कि हम उस पेज के अंदर हमने जो डाटा लिखना है कैसे लिखना, मैं अभी आपको बताता हूँ, आपको मज़ीद समझ में आएगी, इस तरह आपको बात का पता नहीं चलेगा। नहीं, यहाँ पे हमने कमांड टाइप कर दी TR की, ये कमांड टाइप की, देन इंटर कर देंगे। अब इसके अंदर अब हम कंट्रोल S करता हूँ मैं, ये मैंने कंट्रोल S किया। अब देखते हैं कि हमारे पेज के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है। इसको मैं ज़रा कट कर देता हूँ और इस पे आते हैं ज़रा अपने इस पेज के ऊपर। क्या हमारे इस पेज को कोई फ़र्क पड़ा है, नहीं, ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा कि हमारे पेज के ऊपर क्या काम हुआ था क्या नहीं हुआ था, उस चीज़ के ऊपर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब हम टेबल बनाना चाह रहे हैं। टेबल हमने किस चीज़ का बनाना है, आप स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी किस्म का आप टेबल बना लें, जिस तरह से मर्ज़ी बना लें, आपको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, सबसे पहले आप ये सेटिस्फाई कर लेना जो टेबल आपने बनाना है वो किस चीज़ का बनाना है, हम स्टूडेंट का बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे TH कमांड देंगे, जो टेबल मैं बना रहा हूँ वो हॉरिजॉन्टल रो में बनेगा, जो मेरा टेबल बनेगा वो हॉरिजॉन्टल रो में बनेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेट्स सपोज बच्चे का नेम आना चाहिए, और नेम के साथ मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, फिर अपने पेज के ऊपर जाता हूँ। अब देखें मुझे यहाँ पे नेम आ गया है, नेम दिखाई दे दिया है, ठीक है। इसके बाद इसी चीज़ को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C से मैंने इसको कॉपी किया और देन इंटर कंट्रोल V से पेस्ट किया, ठीक है। फिर कंट्रोल V से क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। अभी बाद में थोड़ी देर बाद इसकी सेटिंग करते हैं ना, पहले इसको हम क्या कर लें, पेस्ट कर लें। कंट्रोल V से पेस्ट किया, कंट्रोल V से पेस्ट किया, कंट्रोल V से हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। अब थोड़ा सा हम इसकी क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। ये यहाँ पे नेम लिखा है ना,
हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास जो आएगा वो आएगा फादर नेम। फादर नेम के बाद जो यहाँ पे हमारे पास आएगी ना जी, वो क्या चीज़ आएगी, वो हमारे पास आएगी जी क्लास आएगी, कि यानी कि स्टूडेंट की क्लास भी तो होती है ना, क्लास कौन सा है, यहाँ पे हम लिख देंगे कि उसका क्या आएगा, सेक्शन। सेक्शन कौन सा है जी, नीचे हम लिख देते हैं जी उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है, रोल नंबर हम इसका लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं कि उसका रिज़ल्ट है। बाकी आप खुद अच्छे तरीके से मैं बना लेना, ये बस मकसद समझाना ही होता है। तो ये चीज़ है, इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, एस करने के बाद ये यहाँ पे आते हैं, ये आ गया जी नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, ठीक है, रिज़ल्ट। अच्छा जी, अब हमें टेबल टाइप लग नहीं रहा कि वाकई ये टेबल है कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर आके यहाँ पे हम उसको कमांड देंगे कि मुझे टेबल के ऊपर बॉर्डर भी चाहिए, ठीक है, हम उसको कमांड देंगे और यहाँ पे n टाइप कर लें या 1 टाइप कर लें, दोनों का फंक्शन एक ही होता है। तो कंट्रोल एस करें, अब ज़रा आपको कुछ बेटर दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से आपको क्या होगा दिखाई देगा। ये आ गया हमारे पास टेबल। अब इस टेबल के अंदर हमारे पास इसके यहाँ पे कुछ डाटा होगा, इसके नीचे डाटा, यहाँ पे बच्चों स्टूडेंट के नाम आएंगे, फिर फादर का नेम आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर सेक्शन आएगा, फिर रोल नंबर आएगा, फिर रिजल्ट आएगा कि बच्चा जो है वो पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। तब उसको हम थोड़ा सा मज़ीद और सेटिस्फाई करते हैं, कुछ और अच्छे तरीके से हम उसको क्या करते हैं बनाने की कोशिश करते हैं। फिर देखते हैं कि हमारे पास कुछ किस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। TR हम यहाँ पे देन इंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम फिर TR दोबारा टाइप करते हैं, देन इंटर करते हैं। अब TH नहीं लिखेंगे, अब हम TD लिखेंगे। इससे मुराद होता है टेबल डाटा, यानी कि उस नेम का हमने उनका डाटा लिखना है कि उन स्टूडेंट्स के नेम क्या थे, उसमें क्या वर्क आएगा, क्या काम आएगा, वो हमने जो भी चीज़ है वो सारा हमने उसमें टाइप करना है। अब मैं कहता हूँ कि जो स्टूडेंट का जो नेम था ना, इसको थोड़ा सा बैकअप पे ले लेते हैं, ठीक है, टेबल डाटा को यहाँ से भी थोड़ा सा बैकअप में ले लेते हैं। अब मैं कहता हूँ उस स्टूडेंट का नाम था ना, वो था अजीज़ ज़ुर्रहमान, ठीक है, नाम था उसका अजीज़ुर्रहमान, ठीक है, उसके बाप का नाम था मोहम्मद अकबर, ठीक है, लेकिन सॉरी, इसको टाइप करने से पहले मैंने टेबल TD की कमांड नहीं दी, आप TD की कमांड के देंगे मोहम्मद अकबर, ठीक है, ये चीज़ है। तो अच्छा जी, उसकी क्लास कौन सी थी, उसके बाद हमारे पास आती है ना क्लास, तो हम TD टाइप करेंगे, क्लास हमारे पास उसकी आती है जी 12th, ठीक है, आप यहाँ पे 12th टाइप कर दें, ठीक है जी। उसके बाद फिर TD को हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे। ये हमने लिखना है कि जहाँ तक हम अपना डाटा लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर से ये हमारे हॉरिजॉन्टल हमने रो बनाई है ना, उसके हिसाब से हमने नीचे डाटा लिखना है, ये बात याद रखिएगा। अभी 3 नहीं है। अब हम उसका सेक्शन बताएंगे, सेक्शन कौन सा था, उसका था जी A पॉजिटिव, A+ था सेक्शन उसका। देन अब उसका जो टेबल डाटा जो आ रहा है, उसका जो रोल नंबर था वो क्या था, 1 2 4 5 6 7 था, ठीक है, ये उसका क्या था, रोल नंबर था, ठीक है। अब हम उसका जो रिज़ल्ट है, अब हमने उसको वो बताना है कि जो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास क्या आता है, वो जी ये पास है जी, हम क्या कह देते हैं कि वो पास है। कंट्रोल एस करता हूँ, अपने ब्राउज़र के ऊपर जाके चेक करते हैं कि हमें कुछ इंटरफेस दिखाई देता है जी, कुछ हमें इस तरह का हम ये क्या करता है इंटरफेस दिखाई देता है। तो ये होता है कि हम किसी भी HTML के अंदर जो हमारा जो पेज के ऊपर जो हमें एक टेबल दिखाई देता है स्टूडेंट का, वो हमें कैसे दिखाई देता है, किस तरीके से दिखाई देता है, वो सारा इस तरीके से होता है। अब ज़रा अपने VS कोड के ऊपर फिर आते हैं। इसी चीज़ को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी करके ज़रा थोड़ा सा और वाज़ा कर लेते हैं, नीचे से थोड़ा सा कॉपी करते हैं, यहाँ से कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया, देन इंटर किया कंट्रोल V, 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 और कंट्रोल S करके हम अपने ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं कि हमें क्या इंटरफेस दिखाई देता है। आप ज़रा गौर से देखें कि हमें ये कुछ HTML के अंदर जो हमने जो पेज है, वो जो पेज के ऊपर जो हमें टेबल दिखाई देता है, कुछ इस तरह का कि नहीं होता दोस्तों। यहाँ इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि अपने HTML के ऊपर अगर हम टेबल बनाना चाहते हैं तो हम टेबल को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको बेटर बनाने की कोशिश करते हैं हम टेबल को। अब इसको बेटर हम किस तरीके से बना सकते हैं, जो टेबल है हम इसको किस तरीके से बेटर बनाएंगे। अब हम ये चेक करते हैं कि हम अपने टेबल को किस तरीके से बेटर बना सकते हैं।
हम ऊपर आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आके हम ज़रा कुछ कमांड देंगे। अब कमांड कौन सी देनी है, स्टाइल इज इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं ज़रा ना इसकी विड्थ सेट करता हूँ कि जो टेबल है ना, जो इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास हो जाए 100%। ठीक है, जो इसकी विड्थ है मैं उसको करना चाहता हूँ 100%। कंट्रोल एस करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे आके चेक करता हूँ कुछ इम्पैक्ट पड़ता है जी, क्यों नहीं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसकी विड्थ है मैंने 100% सेट कर दी है। अब थोड़ा सा ये पेज के ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं। विड्थ हमने इसकी 100% तो कर दी है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि विड्थ इसकी 100% करने के बाद हम ये कॉलन लगाएंगे, तो ये इन्वर्टेड कोमा के, इन दोनों इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही हम लिखेंगे जो भी लिखेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये हमें जो डबल लाइन दिखाई दे रही है ना, ये सिंगल लाइंस में कन्वर्ट हो जाए। अगर इसको सिंगल लाइन के अंदर हमने कन्वर्ट करना है, और जो ये वर्ड साइडों पे दिखाई दे रहे हैं ये सेंटर में आके अच्छे से हो जाएं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक कमांड टाइप करेंगे। कौन सी, टेक्स्ट अलाइन। ये ऊपर हमारे पास आ गया टेक्स्ट अलाइन, इसके ऊपर क्लिक कर लें। टेक्स्ट अलाइन हम क्या करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं। कंट्रोल एस करें, ठीक है, अपने पेज के ऊपर आ जाए तो देखें ज़रा हमारा जो टेबल है वो कहाँ पे आ गया है, सेंटर में आ गया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, कॉलन तो हमने लगा लिया, कॉलन तो लग गया। अब यहाँ पे आगे आएंगे, अब चाहते हैं कि जो बॉर्डर हमारे पास जो डबल लाइन थी वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सिंगल लाइंस में। उसकी हम यहाँ पे लिखेंगे DER बॉर्डर, आगे लिखेंगे कोलैप्स, ठीक है, सेमी कॉलन, फिर हम क्या लिख देंगे, कोलैप्स, ठीक है, और आगे इन्वर्टेड कॉमा, कंट्रोल एस करें, ठीक है, अपने पेज के ऊपर आ जाएं तो देखें जो हमारी डबल लाइन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह अगर हम अपने HTML के ऊपर हम टेबल जनरेट करना चाहते हैं, टेबल बनाना चाहते हैं, तो हम अच्छे तरीके से अपने HTML के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, टेबल को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप इसको मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाए, बॉडी के ऊपर यहाँ पे आप नीचे आके यहाँ पे हेडिंग 1 कर दें। हेडिंग 1 के अंदर हम क्या लिखते हैं जी, स्टूडेंट टेबल, ठीक है, स्टूडेंट टेबल, ठीक है, कंट्रोल एस करें, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए, ठीक है, स्टूडेंट टेबल। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लें, आप इसको यहाँ पे कमांड दे देते हैं सेंटर की, कि जो मुझे ये है ना, ये किस में चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो ये जो सेंटर यहाँ पे आ गया ना, इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और इसको कहाँ पे ले आते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं सेंटर। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद अब ये चेक करेंगे कुछ हमें इस तरह का हमें जो व्यू है वो क्या होगा, दिखाई देगा। तो जी दोस्तों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। हम HTML कंप्लीट करने के बाद हम इसकी लास्ट पे प्रैक्टिस भी करेंगे कि जो हम स्टूडेंट टेबल है ये हमने जो बनाया था वो कैसे बनाया था, किस तरीके से बनाया था। हम बकायदा एक फॉर्म की, एक टेबल की, ये हम इनकी करेंगे, एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ये दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो HTML की, तो दोस्तों इसको लाइक भी कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। और यही लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब चैनल अजीज़ स्किल पतोक से भी मिल जाएंगे। और दोस्तों, आप इसको आगे तो लाजमी शेयर करें ना, ताकि जिन भाइयों को जो नहीं सीख सकते, जो नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो क्या करें, ये वीडियो वॉच करके वो सीख लें, इस HTML कोड वेब डेवलपर बन जाएं मेरी वीडियो सीख के, ताकि उनका भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।